हेलो स्टूडेंट्स, बीए बीकॉम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी शुद्ध निर्यात फलन में किस तरीके से शिफ्ट यानी खिसकाव देखने को मिलता है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी को नेट एक्सपोर्ट फंक्शन की एक वीडियो दे दी थी, आप उस वीडियो को देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के खिसकाव की, शिफ्ट की। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। पहला होगा पैरेलल शिफ्ट, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि स्पेलिंग्स मिस्टेक मैं करता हूँ। पैरेलल शिफ्ट यानी कि समांतर खिसकाव। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा अनपैरेलल शिफ्ट। ठीक है, तो मैं नेट एक्सपोर्ट फंक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर छोटा सा ही डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए देखिए, तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन हम बनाएंगे और उसमें पैरेलली शिफ्ट को देखेंगे। तो ये रहा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट फंक्शन हमारा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, ये रहा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन NX जो हमने निकाला है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके। ठीक है, अब इसमें जो शिफ्ट होगा उसके रीज़न्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अभी आप केवल ये समझ लीजिए ये आगे और पीछे की ओर शिफ्ट हो सकता है जब आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्या हों, शिफ्ट हों। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपके पास जो शिफ्ट होंगे वो आगे की ओर पीछे की ओर दोनों तरीके से हो सकते हैं जब आपके पास इस कर्व का स्लोप सेम रहे। और वो स्लोप जब सेम रहेगा जब आपके पास MPM यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट यानी सीमांत आयात प्रवृत्ति समान रहे। तो ये जो शिफ्ट होगा वो पैरेलली शिफ्ट होगा। ठीक है, देखिए डायग्राम में बना देता हूँ। तो ये शिफ्ट होगा कुछ इस तरीके से, अगर MPM आपका जो है बढ़ता है तो ये आगे की ओर चला जाएगा, NX डैश हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कम होता है तो ये आपका पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से और NX डबल डैश हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। अब आगे देख लेते हैं जब इसमें अनपैरेलली शिफ्ट होगा। ठीक है, अनपैरेलली शिफ्ट का मतलब यहाँ पैरेलली शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर असमांतर जो है वो खिसकाव देखने को मिलेगा, असमांतर खिसकाव। ठीक है, नॉन पैरेलल पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, डायग्राम बनाएं दोबारा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के तो काम चलेगा ही नहीं। चलिए देखिए, मैं इसे बैक ले लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अलग कलर से ड्रॉ करेंगे बेसिकली। ये रहा हमारे पास हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्वेचर कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अब नॉन पैरेलली शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब पैरेलली नहीं होगा। आप देख रहे होंगे ऊपर वाले में जैसे बिल्कुल पैरेलली नेट एक्सपोर्ट कर्व आगे की ओर बढ़ रहा था, वैसा यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको। कर्व की जो स्लोप होंगी वो अलग अलग होंगी। स्लोप अलग अलग कब होंगी, जब आपके पास MPM मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट यानी सीमांत आयात प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा और वो हर पॉइंट पे सेम नहीं रहेगी, वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो आपके पास नॉन पैरेलली शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कम गैप है और यहाँ पर ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से डिक्रीज़ भी हो सकता है ये अनपैरेलली। ठीक है, तो अनपैरेलली डिक्रीज़ होगा तो मतलब इस तरीके से हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन इस बार नॉन पैरेलली जो है डिक्रीज़ हो गया है। यहाँ कम गैप और यहाँ ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा होगा।
ठीक है ना। ये भी किस की वजह से हो रहा है, जब एमपीएम क्या हो, चेंज होगा हर पॉइंट पर, और जब एमपीएम सेम रहेगा हर पॉइंट पे तो पैरेलली चेंज होगा, और जब एमपीएम हर पॉइंट पे अलग अलग चेंज होगा तो ये नॉन पैरेलली चेंज होगा स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। अब देखते हैं अब हम बात करते हैं कि क्यों, मतलब कैसे ये जो है वो हो रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके देखेंगे कि कब ये बढ़ेगा और कब ये जो है वो घटेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप सभी। अब देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, और उस डायग्राम को मैं डबल पैरेलल मतलब डबल डायग्राम बनाऊँगा। क्यों बनाऊँगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझानी है क्योंकि मुझे, और अच्छे से चीज़ें समझाने के लिए थोड़ा सा डायग्राम विस्तृत बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये रहा, यहाँ मैंने अपना बना दिया एक्सपोर्ट कर्व और फिर बना दूंगा इंपोर्ट कर्व, कलर अलग अलग ही रखेंगे। ये रहा हमारा एक्सपोर्ट कर्व यानी एक्स। फिर इसके बाद हम एक बनाएंगे अपना इंपोर्ट कर्व, ठीक है, ब्लैक कलर से बना लेते हैं। ये रहा हमारा इंपोर्ट कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ये रहा इंपोर्ट कर्व, ये इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है जहाँ पर यहाँ आपको नेट एक्सपोर्ट कर्व देखने को मिलेगा। इसको भी हम एक अलग कलर से बनाएंगे, ग्रीन से बना लेते हैं। ये गया नेट एक्सपोर्ट कर्व। हाँ, ठीक है, यहाँ से लिया और यहाँ से थोड़ा सा और स्टूडेंट्स। चलिए ये रहा, ठीक है, ये बन गया आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। अब देखिए अगर एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर गया, ध्यान से समझिएगा, एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर गया, एक्स बार डैश हुआ, तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। तो अब इस पॉइंट से हमारा नेट एक्सपोर्ट कर्व क्या होगा, पास होगा। इसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाता है, निर्यात कम हो जाता है और डबल डैश हो जाता है, नीचे की ओर आता है, तो अब इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा और अब हमारा नेट एक्सपोर्ट कर्व इस फंक्शन इस पॉइंट से पास होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक अलग कलर से इसे ड्रॉ कर दूंगा। देखिए तो अब हमारा नेट एक्सपोर्ट फंक्शन इस पॉइंट से गुजरता हुआ जो है वो आगे की ओर जाएगा, वो भी पैरेलली, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट हुआ है किसके अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर। तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन में भी पैरेलली शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ऐसी पैरेलली एक्सपोर्ट फंक्शन घटा है तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन भी पैरेलली क्या हो जाएगा, घट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए इस तरीके से, तो ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन आपका नीचे की ओर आ गया, डबल डैश इस पॉइंट पर। सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नॉन पैरेलली ये शिफ्ट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, जब हमारे पास ये किसकी रीजन की वजह से हो रहा था, पैरेलली शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा था। बेसिकली एक्सपोर्ट जो फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन में जो चेंज हो रहा था, मतलब जो हमारे पास शुद्ध निर्यात फलन है, उस शुद्ध निर्यात फलन में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा था, उसके परिवर्तन होने के वजह से यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शुद्ध निर्यात फलन जो है वो पैरेलली शिफ्ट हो रहा था। दोस्तों शुद्ध निर्यात फलन में शिफ्ट होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। और अगर ये नॉन पैरेलली रहा तो वो किसकी वजह से होगा, इंपोर्ट फंक्शन की वजह से। किसकी वजह से होगा, इंपोर्ट फंक्शन की वजह से, ठीक है। उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिचुएशन बहुत ही इजी है, आसान है, आपसे बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए मैं बना भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करना मेरा काम है, ठीक है। तो मैंने दोबारा से एक डबल डेकर डायग्राम लिया अपने सामने, ये रहा, ठीक है। डबल डेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो तरफा बनता है डायग्राम। ये रहा डायग्राम, ठीक है। अब हमने क्या करा, अपना एक एक्सपोर्ट फंक्शन बनाया, एक इंपोर्ट फंक्शन बनाया, कलर तो अलग करना ही पड़ेगा हमें। ये रहा हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। अब हम बना देते हैं एक इंपोर्ट फंक्शन, कलर तो अलग करना ही पड़ेगा दोबारा से। ये गया हमारे पास हमारा इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है। अब एक्सपोर्ट फंक्शन और इंपोर्ट फंक्शन,
एक्सपोर्ट फंक्शन तो पैरेलली अभी भी डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो पहले कंडीशन लेते हैं एक्सपोर्ट फंक्शन के डिक्रीज होने की और इंपोर्ट फंक्शन के बढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट फंक्शन जो है मैं नीचे की ओर बना रहा हूँ, ये गया पैरेलली डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो इंपोर्ट फंक्शन है वो पैरेलली क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया, ऊपर मतलब ऊपर की ओर चला गया, क्योंकि इसमें किसकी वजह से चेंज होता है, एमपीएम के चेंज होने की वजह से होता है। तो इसमें एमपीएम में चेंज देखा गया, एमपीएम में, ठीक है। ये इंपोर्ट कर्व है बेसिकली, एमपीएम जो है वो कम हो गया, मतलब बढ़ गया होगा, इसलिए स्लोप बढ़ गया इसका, ठीक है। तो पहले इक्विलिब्रियम आपको यहाँ इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा था, और अब इक्विलिब्रियम एक्सपोर्ट और नए इंपोर्ट फंक्शन का, दोनों नए नए वाले हैं ना, तो नए नए वालों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पहले आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ब्लैक कलर ले लिया, पहले आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन इस पॉइंट से होकर जा रहा था, अब आपका नेट एक्सपोर्ट फंक्शन इस पॉइंट से होके जाएगा, लेकिन शिफ्ट पैरेलली नहीं होगा। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, शिफ्ट पैरेलली नहीं होगा। शिफ्ट पैरेलली क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंपोर्ट फंक्शन का, एम फंक्शन का जो आयात फंक्शन है उसका स्लोप परिवर्तित हुआ है, उसके ढलान में परिवर्तन हुआ है। तो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन के स्लोप में भी चेंज देखने को मिलेगा, आप सभी को चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इंक्रीज़ का भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट फंक्शन ऊपर की ओर जाएगा, देखिए मैं इसी डायग्राम में बना देता हूँ और इस बार कलर लाइट यूज़ करूँगा जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिया, अब इस बार एक्सपोर्ट फंक्शन बढ़ रहा है, तो ये हो गया एक्स डबल डैश, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फंक्शन, यहाँ पर कम कर दिया, ये रहा, मतलब नीचे की ओर खिसका दिया इसको, और ये भी पैरेलली शिफ्ट नहीं किया क्योंकि इसका स्लोप चेंज हो रहा है। तो अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, और जब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पॉइंट पे है तो आपके पास अब जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन होगा दोबारा अनपैरेलली शिफ्ट इसमें देखने को मिल रहा है, और नेट एक्सपोर्ट फंक्शन आपका ऊपर की ओर बढ़ चुका है नॉन पैरेलली, ठीक है स्टूडेंट्स। पूरे नोट्स बने हुए हैं, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो है, जो लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, वो रहेगी जो नेट एक्सपोर्ट फंक्शन है उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्यों ये शिफ्ट होता है, ठीक है, और शुद्ध निर्यात फलन में क्यों खिसकाव के क्या क्या कारक हैं, क्या क्या रीज़न है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सभी, ठीक है स्टूडेंट्स।